नमस्कार मित्रों, AMG ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे वर्णों से संबंधित प्रकरण और प्रकरण था अपना संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम पढ़ रहे थे गुण संधि के अपवाद। गुण संधि के अपवाद कंप्लीट करने के बाद आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं, वृद्धि संधि कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, इन सभी छोटी छोटी जानकारियों को लेकर के अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए कि वृद्धि संधि की परिभाषा क्या कहती है, वृद्धि संधि करने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, वृद्धि संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्धि संधि के संज्ञा विधायक सूत्र किसको कहते हैं, संज्ञा विधायक वर्ण कौन कौन से हैं। देखिएगा, लीजिए अपन पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की जब अपन बात करते हैं तो वृद्धि संधि के अंदर अपन दो सूत्र पढ़ेंगे। एक तो संधि विधायक सूत्रों का अध्ययन करेंगे, एक अपन संज्ञा विधायक सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा कि वृद्धि संधि करने वाले जो सूत्र है आपके वो देखिएगा, ये आपकी वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि करने वाले जो सूत्र है वो अपन पढ़ेंगे वृद्धि एक तो लिखेंगे अपन संधि विधायक सूत्र, संधि संधि विधायक सूत्र, एक अपन लिखेंगे संज्ञा विधायक सूत्र। पहले संधि विधायक सूत्र की अपन चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, जब आपका संधि विधायक सूत्र है तो कौन सा संधि विधायक सूत्र, देखिए मित्रों, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र आप पढ़ते हैं। वृद्धि रेची जो सूत्र है यह सूत्र आपका संधि करता है। वृद्धि रेची जो सूत्र आपका दिखाई दे रहा है यह वृद्धि संधि करता है। इसके बाद में अगर बात करें वृद्धि संधि का संज्ञा विधायक सूत्र, तो देखिएगा संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा संज्ञा विधायक सूत्र की अपन चर्चा करें तो देखिए संज्ञा विधायक सूत्र आपका कौन सा है। संज्ञा विधायक सूत्र की अपन बात करते हैं तो संज्ञा विधायक सूत्र जो आपका है वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच जो सूत्र है वो आपकी संज्ञा करता है। वृद्धि राधेच देखिएगा, वृद्धि राधेच, ये जो आपका सूत्र है ये संज्ञा विधायक सूत्र कहलाता है। आपके पेपर में प्रश्न आता है कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम किम, तो याद रख लेना वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र की जहां बात आती है वहां आपको वृद्धि राधेच करना होगा, और जहां संधि विधायक सूत्र की बात आती है वहां आपको वृद्धि रेची करना होगा। याद रख लेना
कि संज्ञा विधायक सूत्र जो आपका है वो क्या कहता है। संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से वर्णों की संज्ञा करता है, तो देखिएगा वृद्धि, रेची, एच और देखिएगा वृद्धि रेची जो सूत्र है आपका आत और एच, वृद्धि रादेच यानी आत और एच वर्णों की, लिख देता हूं आपके सामने, देखिएगा आत। अब आत के अंदर जो आपके वर्ण आता है वो मित्रों याद रख लेना, आ दिखाई देता है, आत और एच वर्णों की। अब एच वर्ण में देखिए मित्रों ए और औ, देखिएगा आत और एच वर्णों की, एच वर्णों की वर्णों की वर्णों की वृद्धि वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो याद रख लेना वृद्धि संज्ञक वर्ण आपके 3 है। 3 वर्ण आपके वृद्धि संज्ञा के कहलाते हैं। आपके पेपर में प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। देखिएगा प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है, देखिएगा प्रश्न आपके दे दिया, देखिएगा जैसे आपके पेपर में प्रश्न दिया वृद्धि संज्ञक वर्ण है किम, वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या है या वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है। इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न देगा। देखिएगा पहला ऑप्शन जो देगा वो आपके पेपर में ऑप्शन देगा इस प्रकार से, दूसरा ऑप्शन जो आपको देगा इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा, तीसरा ऑप्शन जो आपको देगा आ दे देगा, चौथा ऑप्शन जो आपको देगा। इस प्रकार से आपके पेपर में ऑप्शन आपको मिलेंगे। वो प्रश्न ये कर रहा है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है। तो मित्रों वृद्धि संज्ञक वर्ण की अपन बात करते हैं तो याद रख लेना वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 कहलाते हैं। और वृद्धि संज्ञक वर्ण करने वाले जो वर्ण है वो देखिएगा, एक तो आपका आ है, ये वृद्धि संज्ञा वर्ण कहलाता है। एक आपका आई है, ये आपका वृद्धि संज्ञा वर्ण कहलाता है। एक आपका औ है जो आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाता है। इस प्रकार अगर अपन माने तो ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो मित्रों जब आप इसका प्रश्न का उत्तर जब दोगे तो किस प्रकार आप उत्तर दोगे, तो देखिएगा वृद्धि संज्ञक वर्ण की वो बात कर रहा है। वृद्धि संज्ञक वर्ण की अपन बात करें तो याद रख लेना ई आपके नहीं होता, ओ नहीं होता क्योंकि ओ आपका गुण संधि का रूप है, ए आपका गुण संधि का रूप है। इसमें बच रहा है आपका
आ अर्थात इन तीन वर्णों में से कौन सा वर्ण इसमें दिखाई दे रहा है वो ही आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाता है। इस प्रकार आपके पेपर में अगर प्रश्न आता है तो इस प्रकार आप प्रश्न करें। इस प्रकार के पेपर में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वृद्धि संज्ञी या वृद्धि संज्ञा करने वाले जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से हैं, इस प्रकार आपको पढ़ना होगा। तो एक बार देख लीजिए, वृद्धि संधि अपन पढ़ रहे हैं। वृद्धि संधि का जो विधायक सूत्र है वो आपका वृद्धि रेचि है। अगर अपन संज्ञा विधायक सूत्र की बात करते हैं, वृद्धि रादेच है। अगर मान के चलें, अपन देखते हैं कि वृद्धि रादेच जो आपका सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या क्या है, तो देखिएगा आत और एच वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। आत के अंदर एक वर्ण गिना जाता है आ, और एच के अंदर आई और औ वर्णों की गणना की जाती है। इस प्रकार इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। इस प्रकार आप ये समझें। आगे अपन देखते हैं कि आद वृद्धि संधि विधायक जो सूत्र है आपका वृद्धि रेचि, ये क्या कहता है, मैं आपको साधारण सी भाषा में बताता हूं। आइए अगले पेज पर पढ़ते हैं सूत्र अपना वृद्धि रेचि। और वृद्धि रेचि सूत्र क्या कहता है देखिएगा, यहां लिखता हूं आपके बीच में। और वृद्धि रेचि जो सूत्र कहता है वो देखिएगा, वृद्धि रेचि ये आपका सूत्र है। वृद्धि रेचि सूत्र क्या कहता है, इसको आप पढ़ें। देखिएगा वृद्धि रेचि जो सूत्र आपका है वो क्या कहता है, इसकी चर्चा अपन करते हैं कि वृद्धि रेचि जो सूत्र है आपका वृद्धि रेचि, ये सूत्र क्या कहता है। वृद्धि रेचि सूत्र की परिभाषा क्या है, इसको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। देखिएगा मित्रों कि वृद्धि रेचि जो सूत्र है आपका वो क्या बताता है। और देखिएगा वृद्धि रेचि सूत्र की जब अपन बात करते हैं तो इसमें अपन कह सकते हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में ए आ के बाद द्वितीय पद के प्रारंभ में ए आई ओ औ या ऋषि आवे तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर क्रमशः ए ओ और आर हो जाता है। तो देखिए मित्रों, मैं आपको सूत्र लिखता हूं हिंदी में। देखिएगा इस सूत्र को अपन हिंदी में समझेंगे, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। देखिएगा ए या आ के बाद ए आई ओ औ ऋषि या री आने पर क्या होता है वो देखिएगा। यदि ए आ के बाद में ए आई आता है तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर, दोनों के स्थान पर आई होता है, ये आपका आई होगा। और यदि अपन मान के चलें ए आ के बाद में ओ औ आता है तो दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर औ होता है, ये औ होगा। और यदि मान के चलें ए आ के बाद में ऋषि आता है तो आपका आर होता है। मित्रों आ होता है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि वहां पर रे लाया जाता है। तो इस प्रकार आप समझे कि इस रे को वहां से लाया जाता है, ये आर होता है। और इसी प्रकार अगर अपन इस ली वाले को समझे
तो यहां पर आल होता है, लेकिन आल का जो उदाहरण है आपके संस्कृत व्याकरण में वो नहीं मिलता। इस प्रकार यहां पर इसका उदाहरण आपको बहुत ही कम मिलते हैं। संस्कृत व्याकरण में ना के बराबर उदाहरण इसमें मिलते हैं। तो याद रख लेना कि यदि ए आ के बाद ए ऐ आता है तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर ऐ होता है। यदि ए आ के बाद ओ औ आता है तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर औ होता है। ए आ के बाद में ऋषि आता है तो आर होता है, जो अपन ने कल उदाहरण पढ़ा था प्रवत्सर कम्बल वसनार दशनाम ऋण, जो वार्तिक पढ़ी थी, वो पूरे सूत्र इसमें काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। इसी प्रकार आप याद रखें। तो देखिएगा जब अपन इस सूत्र के माध्यम से अपन उदाहरण की बात करें तो देखिएगा मित्रों, जब अपन उदाहरण की बात करते हैं तो देखिएगा जैसे सैसा उदाहरण आप पढ़ते हैं, इसका जब अपन संधि विच्छेद करते हैं, इस शब्द का जब अपन संधि विच्छेद की अपन बात करते हैं तो देखिए जब अपन इसको टुकड़े करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो मित्रों जब आपका सा प्लस ऐसा बनेगा, देखिएगा और शब्द मैं आपके सामने लिख देता हूं जब तक। जैसे देखिएगा तथैव है आपका, तथैव आपका ऐकेयिक है, ऐकेयिक है। ये आपके वृद्धि संधि के उदाहरण है। इसी प्रकार अगर कोई सा भी उदाहरण अपन ले सकते हैं, जैसे नैव है, नैव है, और अपन उदाहरण लेंगे जैसे मान के चले हितैषी है, जनिक्यम है, जनिक्यम है। तो देखिएगा ये आपका जनिक्यम हुआ। अब जैसे अपन मान के चले इन शब्दों का अपन संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद की अपन जब बात करते हैं तो आपके सामने जो शब्द बनते हैं तो देखिएगा जैसे सा प्लस ऐसा, तथा प्लस एव, एक प्लस एक, एक प्लस एक। अगर नेव की बात अपन करते हैं तो देखिए मित्रों न प्लस एव। आगे अपन बात करें जनेक्यम तो देखिएगा जन प्लस एक्यम। तो इस प्रकार से अपन इन शब्दों के संधि विच्छेद कर सकते हैं, टुकड़े अपन कर सकते हैं। अगर अपन आगे बात करें इन शब्दों को अपन तोड़ें तो देखिएगा इधर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, इधर आपका ए दिखाई दे रहा है। जब अपन सूत्र की बात करते हैं तो अपना सूत्र क्या कहता है कि यदि आ के बाद में ए आता है तो दोनों के स्थान पर आई होगा। तो अपन दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, ये आपने आई किया। अब देखिए इधर से कि जब अपन इसको आई करते हैं तो इधर से अपन ने आ को लिया, इधर से ए को लिया, और इन दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, आई किया। अब देखिएगा जब अपन बात करते हैं कि इधर से आ को अपन ने लिया तो यहां पर स हलंत बचा, दोनों के स्थान पर अपन ने
आई किया और पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, सा बच रहा है। जब अपन इन दोनों को जोड़ करके जब अपन रूप बनाएंगे, स के ऊपर आई की मात्रा लगेगी, अर्थात यहां पर आपका शब्द क्या बनेगा, सही बनेगा। पीछे क्या है, सा, और इधर अपने सा बनाया और अपने पास में शब्द क्या बन गया, सही सा बन गया। अर्थात ये आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार आप इन उदाहरणों को कर सकते हैं। जैसे इसको देखिएगा, इधर आपको ये आ दिखाई दे रहा है, इधर आपकी ये ए दिखाई दे रहा है, बराबर दोनों के स्थान पर अपन क्या करेंगे, आई करेंगे। इसी प्रकार इधर देखिएगा, इधर ए दिखाई दे रहा है, इधर आपका ये ए दिखाई दे रहा है, बराबर दोनों के स्थान पर अपन क्या करेंगे, आई करेंगे। इसी प्रकार इसमें देखिएगा, ए प्लस ए बराबर ये आपका आई। इसी प्रकार आप जनिक्य में देखिएगा, इधर आपका ये ए दिखाई दे रहा है, इधर आपका ये आई दिखाई दे रहा है, और बराबर दोनों के स्थान पर अपन ने क्या किया, आई किया। अब देखिए, जब अपन इसे को देखते हैं, इस उदाहरण को अपन देखते हैं, तो देखिएगा, आ को अपन ने इधर से लिया, ए को इधर से लिया, और दोनों के स्थान पर अपन ने आई कर दिया। ए को इधर से लिया, ए को इधर से लिया, और दोनों के स्थान पर अपन ने आई कर दिया। इस नियम में से ए दिखाई दे रहा है, इधर से आपको ए दिखाई दे रहा है, दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, आई कर देंगे। इसी प्रकार इधर से ए को निकाला, इधर से आई को निकाला, दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, आई कर दिया। अब देखिए कि इनको जब अपन पढ़ते हैं, जब इनको अपन आगे हल करते हैं, तो देखिए जब आपके शब्द है, जो आपका रूप है, वो क्या बनेगा, देखिएगा, इधर से आ को जब अपन बाहर निकालेंगे तो इसका अलंत लगेगा। इधर आपका ये आई, पीछे आपका क्या बच रहा है, वह बच रहा है। जब दोनों को अपन जब जोड़ेंगे तो आपका देखिएगा, थे में आपकी एक ही मात्रा लगेगी, अर्थात दो मात्रा। इधर से आपको वह, ये याद रखें कि स्वरों की मात्रा ही लगाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये रूप ये सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार एक एक की अपन बात करते हैं, तो इधर देखिएगा, एक, इधर अलंत, इधर आपका दोनों के स्थान पर आपने आई किया, इधर आपका क्या बच रहा है, कै बच रहा है। जब अपन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए मित्रों, कै में आपकी मात्रा लग जाएगी दो, इधर आपका क्या बच रहा है, कै, और पीछे अपने पास विसर्ग है, इसको लिख दीजिए, और अपने पास शब्द क्या बन गया, आई के बन गया। इसी प्रकार नेम में देखिएगा, ने में से अपन ने ए को बाहर निकाला तो हलंत बचा, और दोनों के स्थान पर अपन ने ये आई कर दिया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, वह बच रहा है। जब अपन इसको जोड़ेंगे, ने में आई की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, डबल मात्रा, पीछे अपने पास क्या बच जाएगा, वह, और शब्द अपने पास बन जाएगा, नैव बन जाएगा। इसी प्रकार आप जनिक्यम का कर सकते हैं। देखिएगा, इधर आपका ये जन बच रहा है हलंत वाला, इधर आपका ये आई, और इधर आपका जो बच रहा है उसको लिख दीजिएगा, क्यम बच रहा है। अब जब अपन इसको जोड़ेंगे, ने के ऊपर आपकी डबल मात्रा लगेगी, पीछे जो शब्द बच रहा है उसको ऐसे किसे लिख दीजिए, और आपका जो उदाहरण है वो आपका हो गया जनेक्यम। इस प्रकार से आपका ये वृद्धि संधि के ए वाले उदाहरण इस प्रकार आपको मिलेंगे। अगर अपन बात करें आगे उदाहरणों की, तो इस प्रकार से आगे उदाहरण देखिए। जैसे ओ वाले उदाहरण की आप बात करते हैं, ओ वाले उदाहरण की जो अपन चर्चा में लाते हैं, तो देखिएगा, ओ वाले उदाहरण भी आपके जैसे वनौषधि है, जैसे आपका वनौषधि है, वनौषधि की अपन बात करते हैं, वनौषधि है। आगे देखिएगा, जलोक है, जलोक, और भी उदाहरण अपन जैसे कई उदाहरण अपन ले सकते हैं। जलोक है, आप जैसे पापोग है,
ये पापो, जब अपन इसको संधि विच्छेद में तोड़ेंगे, जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए संधि विच्छेद अपन क्या करेंगे, 1 प्लस औषधि इसी प्रकार अपन जलोक का करेंगे, जल प्लस ओक, इसी प्रकार पापोक का करेंगे, पाप प्लस ओघ, इस प्रकार आपका शब्द बनेगा। अब देखिए जब अपन इसको तोड़ेंगे, पेपर में जब आपका पेपर में प्रश्न आता है तो मित्रों याद रख लेना, शब्दों की सार्थकता आपको देखनी पड़ेगी कि शब्दों की सार्थकता क्या है, उसी प्रकार आपको करना होगा। अब देखिए जब अपन देखते हैं कि इधर से आपका ए दिखाई दे रहा है, इधर आपको ओ दिखाई दे रहा है। जब अपन ने सूत्र में पढ़ा था कि जब ए के बाद में औ आता है तो वहां पर क्या होता है, औ परिवर्तन होता है, इन दोनों वर्णों के स्थान पर औ हो जाता है। इसी प्रकार देखिएगा इधर से आपको ये ए दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये ओ दिखाई दे रहा है। जब अपन दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन करेंगे तो आपका औ हो जाता है। इसी प्रकार इधर देखेंगे, इधर ए के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है। ओ के बाद में जब अपन दोनों को परिवर्तन करेंगे तो आपका परिवर्तन में क्या होगा, औ होगा। ये परिवर्तन आपने किया। अब आगे जब अपन बात करते हैं इन्हीं शब्दों को जब अपन तोड़ते हैं तो देखिए मित्रों कि जब अपन इन्हीं शब्दों को तोड़ेंगे तो आपके सामने जो शब्द निकल करके आते हैं तो देखिएगा इधर से अपन ने ए को निकाला, इधर से अपन ने ओ को लिया और इन दोनों के स्थान पर अपन ने औ कर दिया। इसी प्रकार इधर से आपने ए को निकाला, इधर से ओ को निकाला और इन दोनों के स्थान पर आपने औ कर दिया। इसी प्रकार यह देखिएगा इधर से आपने पे में से ए निकाला, ओग में से ओ को लिया और इन दोनों के स्थान पर आपने औ कर दिया। जब अपन आगे जब संधि बनाते हैं, जब आगे की बात अपन करते हैं तो देखिएगा आपके शब्द जो बनता है वो बनेगा, बन में हलंत लगेगा, ए को बाहर निकालने पर दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, औ कर दिया। यह आपने औ कर दिया, प्लस पीछे आपका क्या बच रहा है, सदी बच रहा है। इसी प्रकार इसको ऐसे कैसे ही आप लिख दीजिएगा। जब अपन इसको जोड़ेंगे तो आपका रूप क्या बन जाएगा तो वो देखेंगे आप। देखिए जब जोड़ेंगे तो न में ओ की मात्रा बनेगी तो देखिएगा यह आपने न में ओ की मात्रा लगाई, पीछे सदी है, सदी को ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा और आपके पास में शब्द बनकर के तैयार हो गया, बनौषधि। इसी प्रकार आपका ये शब्द बनेगा। ये आपका शब्द इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा, इस प्रकार से टुकड़े करने पर ये वर्ण निकलेंगे। ये संज्ञक वर्ण दिखाई दे रहा है आपको, वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाता है। इसी प्रकार अगर आगे की बात अपन करते हैं, आगे उदाहरण की बात अपन करते हैं तो देखिएगा इधर से जल प्लस औ कै, इसी प्रकार इधर देख लीजिएगा ये पाप प्लस औ घ। अब जब जोड़ेंगे, जब अपन इसको तोड़ेंगे तो देखिएगा जब आपका रूप बनेगा तो देखिएगा ले में ओ की मात्रा मिलेगी। जब मिल जाती है ओ की मात्रा बड़ा ओ, पीछे का बच रहा है कै और अपने पास में शब्द बन जाएगा जलोक, जिसको अपन ओक जलोक कहते हैं, याद रख लेना। इसी प्रकार पापोग, पाप की धारा जिसको अपन कहते हैं, वनों की औषधि इधर हो गई और शब्द आपके पास में बचेगा पै में ओ की मात्रा लगेगी, ये ओ की मात्रा अपन ने लगाई, पीछे आपका क्या बच रहा है घ को लिख दीजिए और आपके पास में शब्द है वो आपका क्या बन गया, पापोग बन गया। पाप की धारा, पाप की लहर जिसको अपन कहते हैं।
इस प्रकार से आपके ये शब्द दिखाई देते हैं। वृद्धि संधि के उदाहरण इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। ये ओ वाले उदाहरण इस प्रकार है। ए वाले उदाहरण मित्रों आपने पढ़ा था कि ए वाले जो आपके उदाहरण है वो अपन ने पहले पढ़े थे। ओ वाले ये अर वाले जो उदाहरण अपन ने गुण संधि में पढ़े थे, उसके अपवाद में अपन ने आर वाले उदाहरण अपन ने पढ़े थे। वो आर वाले उदाहरण पूरे के पूरे आपके वृद्धि संधि में काउंट होते हैं, तो वो उदाहरण आप वहां से कर सकते हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको यहां से बता देता हूं, तो देखिएगा, जैसे देखिएगा कमलारणम, कमलारणम वत्सराणम प्रारणम। तो इस प्रकार से आपने ये आर वाले उदाहरण है आपके। आर वाले उदाहरण की बात अपन करते हैं, तो देखिए इधर से कंबल प्लस ऋणम वत्सर प्लस ऋणम इसी प्रकार प्राणम का आप करेंगे प्र प्लस ऋणम। जब अपन इसको जोड़ेंगे तो मित्रों वही स्थिति आपके सामने आ जाएगी। तो देखिएगा कंबल में जब आपको दिखाई दे रहा है, इधर आपको जो दिखाई दे रहा है, इधर से आपको ए दिखाई दे रहा है, इधर आपको ऋषि दिखाई दे रहा है, ये आपको ए दिखाई दिया, इधर आपको ये ऋषि दिखाई दिया। जब अपन इस जगह पर करेंगे तो मित्रों याद रख लेना, यहां पर आपका गुण संधि का नियम लगता है, आद गुण लगता है, लेकिन आद गुण का अपवाद जो अपन कह सकते हैं, यहां पर आद गुण का निषेध हुआ है, यानी इस जगह पर गुण का निषेध हुआ है, गुण निषेध है ये आप याद रखें, ये गुण का निषेध यहां पर हुआ है, अर्थात गुण का निषेध होकर के यहां पर अर के स्थान पर आर किया गया है। इन तीनों उदाहरणों में वो स्थिति वही रहेगी, याद रख लेना। ये आपका ए, इधर आपका ये ऋषि बराबर ये आपका आर किया गया, इधर भी आपका ये ए दिखाई दिया, इधर आपका ये ऋषि, और जब अपन बात करते हैं तो अर के स्थान पर यहां पर आर किया गया है, और आर किया गया तो अपन जानते हैं कि गुण का निषेध है, गुण निषेध जिसको अपन कहते हैं। जब अपन रूप आगे बनाएंगे तो देखिएगा आपका रूप क्या बनेगा, ये कंबल, जब इसमें से ए को अपन बाहर निकाल लेंगे तो यहां पर हलंत बनेगा, और जब अपन जानते हैं कि दोनों के स्थान पर क्या कर दिया गया है, आर कर दिया गया है, तो यहां पर अपन ये आर कर दिया। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है, ऋणम बच रहा है। इस ऋणम को अपन देखेंगे, जब अपन इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ने पर अपना जो रूप बनेगा तो वो देखिए मित्रों क्या बनेगा आपका, तो ले में आ मिल जाएगा, कंब, ये आ की मात्रा अपन ने लगाई, पीछे क्या बच रहा है आपका रे हलंत के आगे ऋण आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था रे की कितनी गति होती है, 3 गति होती है। इस प्रकार से रे ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाता है और अपने पास में शब्द बन करके तैयार हो जाता है कमलारणम। इस प्रकार से आपका ये गुण संधि के अपवाद है। गुण संधि का नियम लगने पर भी आपका जो वार्तिक अपन ने जो पढ़ी थी, गुण का निषेध जो वहां किया था, इस प्रकार से आप याद रखें।
ये यहाँ पर वृद्धि संधि कहलाएगी। इनको अपन वृद्धि संधि में काउंट करें। यहाँ पर गुण संधि ने पढ़ करके अपन क्या पढ़ेंगे, वृद्धि संधि अपन को पढ़ना है। इसी प्रकार इसको कर सकते हैं आप, याद रख लेना। इधर से देखिएगा, ये वत्सर प्लस आर प्लस ऋणम, देखिएगा ए को इधर से लिया था, ऋषि को इधर से लिया था, दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, आर कर दिया। और आर करने के बाद देखिए क्या स्थिति बनेगी, रे में आ की मात्रा मिलेगी वत्सरा, रे के आगे ण है अर्थात व्यंजन है तो ऊपर चल जाएगा और अपने पास में शब्द बन करके तैयार हो जाएगा वस्त्र नारणम। इसी प्रकार आपका ये भी आपका वृद्धि का उदाहरण आप मान के चलेंगे। गुण संधि का अपवाद है। इसी प्रकार प्राणम में देखिएगा, इधर से ए इधर से ऋषि दोनों के स्थान पर आर कर दिया गया है। तो देखिएगा प्रे प्लस आर प्लस ऋणम। अब देखिएगा जब अपन इसको जोड़ेंगे, प्रे में आ मिलेगा, रे के आगे हलंत याद रख लेना, रे के आगे व्यंजन वर्ण आ रहा है तो रे की ऊर्ध्वगति हो जाएगी और पीछे जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। इसी प्रकार से आपका ये शब्द हुआ, ये भी आपका वृद्धि का उदाहरण माना जाएगा। ये आप याद रखें। इस प्रकार मित्रों आपके वृद्धि संधि में जो आर वाले उदाहरण है वो इस प्रकार माने जाते हैं। आर वाले उदाहरणों का अभाव है संस्कृत व्याकरण के अंदर। इसी प्रकार अगर अपन अल वाले उदाहरण की बात करते हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे, उनका अभाव है। अब देखिएगा वृद्धि संधि में अपन एक वार्तिक भी और पढ़ लेते हैं। इसके साथ में आपकी वृद्धि संधि समाप्त हो जाएगी। वृद्धि संधि समाप्त हो जाने पर देखिएगा जो वृद्धि संधि है इसकी वार्तिकी या तो इसमें पढ़ेंगे या फिर अपन जानते हैं कि पररूप संधि जो अपन पढ़ते हैं वहां भी अपन उसको पढ़ सकते हैं। पररूप संधि में उसका अपवाद के रूप में अपन उसको पढ़ सकते हैं। तो अपवाद अपन पररूप संधि के वहीं पढ़ेंगे। आज अपन संधि पढ़ते हैं। अगली जो संधि आपकी रहेगी वो संधि देखिएगा, उससे पहले देखिएगा अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए मित्रों, जब अपन ने सर्वप्रथम पढ़ा है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का सूत्र अपन ने पढ़ा है कि वृद्धि संधि का जो संधि विधायक सूत्र है वो कौन सा है। तो देखिएगा ये आपका संधि विधायक सूत्र है। इधर अपन बात करें ये आपका संज्ञा विधायक सूत्र कहलाता है। ये आपका संज्ञा विधायक सूत्र है। वृद्धि संधि करने वाले सूत्र को वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप इस प्रकार समझें कि आत और एच वर्ण की वृद्धि संज्ञा होती है। याद रख लेना, एक तो आपका आ, एक आपका आई और औ, ये दो वर्ण है, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, और एक वर्ण आ। तो याद रख लेना इस प्रकार से ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञा के कहलाते हैं। ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञा करने वाले कहलाते हैं। वृद्धि संज्ञा करने वाले कहलाते हैं। ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञा करते हैं। ये आप याद रखें कि तीन वर्ण आपको वृद्धि संज्ञा करते हैं। इसी प्रकार अगर अपन बात करें आगे की, अपन बात करें तो आगे अपन ने पढ़ा है वृद्धि रेची, जो आपका संज्ञा करने वाला संधि करने वाला सूत्र है। तो याद रख लेना ये वृद्धि संधि करता है, ये संधि करने वाला सूत्र है, याद रख लेना ये संधि करता है, संज्ञा नहीं करता। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ें कि ये जो सूत्र है आपका वो संधि करता है, संज्ञा नहीं करता। सूत्र के आधार पर अपन ने पढ़ा है। देखिएगा जब अपन सूत्र की बात करते हैं तो देखिएगा आपने जो सूत्र पढ़ा है इसको हिंदी में अपन ने खोला है कि ए आ के बाद में ए आई ओ औ ऋषि या री वर्ण आवे। तो याद रख लेना यहाँ पर ए ओ आर और अल होता है, लेकिन अल वाले उदाहरण आपको नहीं मिलते हैं।
इस प्रकार से आप उदाहरण देखिएगा, शेषा, तथैव, ऐकेक, नैव, जनेक्यम, इस प्रकार से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ये आप याद रख लेना। ये वृद्धि के उदाहरण आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं कि तोड़ने पर, टुकड़े करने पर, इसको हल करने पर कौन सा रूप बनेगा, क्या शब्द बनेगा, उसी प्रकार आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे अपन बात करें कि ओ वाले उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, जैसे आपकी वनौषधि है, वनौषधि का संधि विच्छेद वन प्लस औषधि अपन ने किया और शब्द पास में वनौषधि किस प्रकार बना वो आपने देखा। इसी प्रकार जलोक है, पापोग है, पाप की धारा जिसको अपन कह सकते हैं, जलोक देखिएगा, इधर से पापोग है। तो ये उदाहरण आपके औ वाले उदाहरण है जो आपको वृद्धि संधि का ज्ञान कराते हैं।